नमस्कार साथियों, कनिष्क अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन से संबंधित होने वाला है, जो कि एमपीपीएससी, एमपी पुलिस, एमपीएसआई, ग्रुप 5 लैब टेक्नीशियन या मध्य प्रदेश से संबंधित जितने भी एग्जाम हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। आज का हमारा टॉपिक होगा 1947 में मध्य प्रदेश की स्थिति। मध्य प्रदेश की स्थिति जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि किन कंडीशंस में मध्य प्रदेश का गठन किया गया, या भारत में जितने भी राज्य थे उनका गठन किन कंडीशंस में किया गया। आइए स्टार्ट करते हैं हम। 3 जून 1947 को माउंटबेटन के द्वारा एक योजना प्रस्तुत की जाती है, जिसे भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। इसमें भारत के विभाजन की बात कही जाती है कि भारत को 2 डोमिनेंट स्टेट भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया जाएगा, और देशी रियासतों के सामने यह कंडीशन रखी जाती है कि आप या तो भारत में शामिल हो जाइए या पाकिस्तान में शामिल हो जाइए, या आप स्वतंत्र रहकर एक अलग देश का निर्माण कर सकते हैं। 15 अगस्त 1947 को 136 रियासतों ने भारत में शामिल होने का निर्णय लिया। उसके बाद धीरे धीरे करीब लगभग 500 ऐसी रियासतें जो भारत में शामिल होती हैं। अब भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह रहती है कि इन रियासतों का राज्यों के रूप में एकीकरण किस प्रकार से किया जाना चाहिए। संविधान सभा के द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि राज्यों का जो निर्माण है वह पार्ट ए बी सी डी के आधार पर किया जाएगा। आइए समझते हैं पार्ट ए बी सी डी क्या है। पार्ट ए ब्रिटिश स्टेट थे, ऐसे राज्य जो कि ब्रिटिश शासन के डायरेक्ट अधीन थे, ऐसे 11 स्टेट थे। उसके बाद पार्ट बी में बड़ी देशी रियासतों को रखा जाता है। बड़ी देशी रियासतों पे ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उनका इनडायरेक्ट अधिकार हुआ करता था। पार्ट सी में छोटी रियासतें शामिल की गई और पार्ट डी में द्वीप समूह को रखा गया। इसके बाद हम देखते हैं कि पार्ट ए बी सी के आधार पर मध्य प्रदेश का गठन किस प्रकार से किया गया। आपको यहाँ पर मैं एक मैप के आधार पर समझाने की कोशिश करूंगा कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र पार्ट ए में थे, कौन से बी में और कौन से सी में शामिल किए गए थे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि पार्ट ए में सेंट्रल प्रोविजन एंड बरार क्षेत्र को शामिल किया गया, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का या ब्रिटिश प्रांत का एक हिस्सा था। उसके बाद सिंधिया, होलकर और पवार रियासतों को मिलाकर मध्य भारत का निर्माण किया जाता है और उसे पार्ट बी में शामिल किया जाता है। बुंदेलखंड और बघेलखंड की रियासतों को मिला के विंध्य प्रदेश का निर्माण किया जाता है और उसे पार्ट सी के रूप में दर्जा दिया जाता है। 1949 में भोपाल रियासत भारत में शामिल होती है और उसे पार्ट सी का दर्जा दिया जाता है। इसके बाद हम अगले वीडियो में पार्ट ए, बी और सी को अलग अलग उनके प्रशासनिक आधार पर डिस्क्राइब करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।